हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल आश्रम एकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल, और ये वीडियो जो होने वाला है पोलिनोमियल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 3 है। अभी तक हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 13 क्वेश्चन किया है इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर से रिगार्डिंग और भी बहुत सारा क्वेश्चन मैंने निकाल के लाया है, जो कि सारा PYQ बेस है। और जिस तरीके का पेपर में क्वेश्चन बनता है उसी तरीके का मैंने सवाल यहाँ पे लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो फटाफट से चलो सवाल को बनाते हैं, और आप लोग भी बनाओ, और जिसका भी जो भी आंसर आता है कमेंट में करके ज़रूर बताना कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। चले, रेडी हो। दूसरा सवाल है, थोड़ा सा कठिन सवाल देर से शुरुआत करते हैं पहले, या इजी से शुरू करें, बताओ। चलो नॉर्मल है, ठीक है। लो, क्लास 10th है हमारा, मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, और मैथ में कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? पोलिनोमियल, यानी कि बहुपद पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो सवाल है तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 14 होने वाला है ये। ठीक है, 13 सवाल हम लोगों ने पिछले वीडियो तक कर लिया है, अब ये क्वेश्चन नंबर 14 है। पिछला वीडियो देख के आए हो तुम लोग? तुम आ गया भाई, कल ही हो गया था अपलोड, है ना, तो उसे देख लेना। ठीक है, सुमित नहीं आया था ना, तू उसे कर लेना। ठीक है, और नहीं तो सॉल्व कर लेना क्वेश्चन को खुद से। अगर खुद से हो जाएगा तो सही है, नहीं होगा तो वीडियो देख के कर लेना। ठीक है, देखो तो ये रहा सवाल है, इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q आर डबल इन वैल्यू टू द जीरोज ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 3। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। ये सवाल 2013 में आया हुआ है। ठीक है, तो देखो ये बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। सवाल में समझा देता हूँ एक बार आप लोगों को। कह रहा है कि इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q, इसका कुछ ना कुछ जीरोज निकल के आएगा, एक अल्फा होगा एक बीटा आएगा। आर डबल, वो क्या है? डबल है, दो गुना है। किसके दो गुना है? जीरोज ऑफ इतना, इसका जो जीरोज आएगा उसको दो गुना कर दोगे तो इसके जीरोज के बराबर आ जाएगा। तो बताओ p और q का वैल्यू क्या है। तो इसमें क्या पता चल रहा है तुम्हें? सबसे पहले क्या करना होगा, इसका जीरोज निकालोगे सबसे पहले, और जो भी इसका जीरोज आएगा उसका क्या कर दोगे? दोगुना कर दोगे। दोगुना कर दोगे तो इसका जीरोज आ जाएगा, और जब इसका जीरोज आ जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा करके और फिर वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। चलो करो देखो करके बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्राई करो यार। बहुत क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे किया है, तुम लोग भी कुछ करके दिखाओ अब और दिमाग लगाओ, है ना। देखो तो क्या कह रहा था, इफ़ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना आर द डबल इन वैल्यू ऑफ जीरोज ऑफ इतना, इसका जीरोज जितना भी होगा उसको डबल कर देंगे तो इसका जीरोज आ जाएगा, है ना। तो हमें इसका जीरोज निकालना पड़ेगा पहले। तो क्या है पोलिनोमियल? 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस का 3, ये है। हमें इसका जीरोज निकालना है तो इक्वल टू में जीरो पुट करेंगे, और फिर क्या करेंगे? देखो पहला और ये शुरू वाला और लास्ट वाले को गुना करते हैं, तो 2x स्क्वायर गुना में माइनस का 3, है ना। माइनस का 3 है ना लास्ट में, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 6x स्क्वायर आएगा। तो इसको दो भागों में बांटना है, कुछ इस कदर कि जोड़ने या घटाने पे तो यही आए, लेकिन गुना करने पे माइनस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा 2x स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूँ जो 6x आ जाए, तो 6 एकम 6,
मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 1 जा 6, और 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो सीधा सीधा पता चल गया कि माइनस का 6x और प्लस का x 1x, माइनस का 6x में से प्लस का 1x को जोड़ेंगे तो हमारे पास माइनस का 5x आएगा कि नहीं आएगा, और 6 एकम 6 यही वाला आ जाएगा माइनस में, और लास्ट में क्या है माइनस का 3 तो इक्वल टू 0। पता चला अभी ये कैसे आया कि नहीं पता चला अभी भी? तो क्यों नहीं इस चीज़ को सीख रही हो? इस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जो कि तुम लोग नहीं कर रहे हो। तो सही है, शुक्र है कि तुम लोग शुरू से 10वीं पढ़ रहे हो। कहीं लास्ट में आती ना 2-3 महीना में तो फिर क्या होता तेरा भगवान नहीं जानते। तो अभी से पढ़ना चालू कर दो। अब मैं ना भाई, मैं ना एक चीज़ गलती करता हूँ, तो मैं ना दबाव डाल के होमवर्क नहीं देता हूँ। आज से ना मैं दबाव डाल के होमवर्क डालूंगा, और नहीं बना के लाए और कहोगे मेरे को नहीं आया तो बजारूंगा डंडा। अब यही करना पड़ेगा ना फिर। तो बताओ, मैंने इसका प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें पूरा PDF भेजा एक पेज में, बहुत सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं बनाई, और कोई देखने वाला हुआ नहीं, मैं देखा नहीं तो इसको भी मौज हो गया, ओह कोई दिक्कत कहाँ है। और वही कहती नहीं बना भैया, मारता गान के नीचे एक थप्पड़, नहीं बना। क्यों नहीं बना? आ नहीं रहा था भैया, आ नहीं रहा था तो कोचिंग तो खुला था ना, आके पूछी तुम एक बार भी। तुम्हारे 6 बच्चे के लिए 24 घंटा कोचिंग खुला है, जब मन करे जब आ जाओ। बस ये बहाना मत देना कि ये सवाल भैया मेरे से बना नहीं। मैं नहीं रहूँगा, राखी दीदी यहीं रहती है, उनसे जाके पूछो, डाउट क्लास लो उनसे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 24 घंटा जब मन करे जब आ जा। नहीं बन रहा है, रात को ग्रुप में मैसेज डाल दे, मैं ग्रुप में मैसेज तुम डालोगे तो मैं उसका सॉल्यूशन बना के भेजूंगा कि देखो ये सवाल ऐसे बना। लेकिन ये जो बहाना मारोगे ना कि नहीं बना है, तो देख लेना मैं सही बता रहा हूँ, किसी दिन गुस्से में आ गए ना, दोनों गाल लाल कर दूंगा सबका। बताओ, इतना बेवकूफ़ लड़का लोग हो कि भाई यार चैप्टर खत्म होने पे आया लेकिन अभी तक सवाल बन ही नहीं रहा है। नॉर्मल बताओ, पोलिनोमियल का जीरोज नहीं निकाल पा रहे हो, इतना मूर्ख। तो अब क्या होगा, इधर वाला 2 और इधर वाला 2 है ना। सीखने की कोशिश करो। अब इन दोनों में क्या चीज़ है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास 2 है, इसके पास 6 है, तो 6 क्या होता है 3 गुना 2 होता है ना। तो मतलब इसके पास भी 2 है, तो यानी कि 2 आ जाएगा कॉमन, इसमें से भी इसमें से भी, और x दोनों में तो x भी आ जाएगा कॉमन। तो बचा क्या, इसके पास क्या बच गया? अब ये वाला 2 बाहर चला गया, 2x था तो 1x आ गया, तो यहाँ पे सिर्फ x बचा, और ये वाला माइनस, और इस 6 में से 2 निकल गया तो बचा क्या 3, और ये वाला x तो पहले ही बाहर निकल गया तो बस खत्म। अब भैया इन दोनों में पहले बात तो यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया, इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है क्या? कुछ है ही नहीं कॉमन, तो कुछ नहीं कॉमन होता है तो क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। बचा क्या, x माइनस में 3 बराबर 0। बताओ ना, ये चीज़ अभी भी सिखाना पड़ रहा है, ये चीज़ अभी भी ये चीज़ सिखाना पड़ रहा है, चैप्टर खत्म होने पे आया। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है कि तुम मूर्ख हो। अब क्या होगा, अब देखो एक टर्म ये है पूरा, है ना एक टर्म, और एक टर्म ये है पूरा, 2 टर्म है ना, इसमें प्लस लगा हुआ है, एक टर्म इधर एक टर्म इधर, दोनों में कॉमन क्या है बताओ, x माइनस 3, दोनों में x माइनस 3 है, इसके पास भी x माइनस 3, इसके पास भी, बाहर निकाल लो, x माइनस 3 को बाहर निकाला, बचा क्या, इसके पास बचा 2x और इसके पास 1, अब बीच में क्या है प्लस, तो प्लस और ये 1 बराबर में 0, यानी कि x माइनस 3 बराबर, एक बार 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 3, और इधर 2x प्लस 1 बराबर 0 पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 गुना है, यानी कि 1/2 और ये 3, ये 0 जाया था तुम्हारा। बस एक यही दोनों लड़का है जो ठीक ठाक से कर ले रहा है, थोड़ा बहुत भी, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल है, तो ये हो गया। जबकि 9th पूरा पढ़े हो उसके बावजूद भी, तो 0 जा गया। अब भाई मेरे को क्या पता करना है, इसमें p और q का वैल्यू पता करना है। तो भैया अब हमें ये देखना है कि जीरोज ऑफ x² प्लस px प्लस q क्या होगा, एक अल्फा होगा, और वो किसके बराबर होगा, इसके जीरोज का 2 गुना, इसके जीरोज का 2 गुना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक इसका जीरोज जो है अल्फा वो 2 गुना होगा किसके, इसके जीरोज के, तो 3, और बीटा क्या हो जाएगा, उसके जीरोज का 2 गुना, 1/2 माइनस में गुना में 2, डबल है बोल रहा है वो, तो अल्फा बराबर आएगा 6 और बीटा बराबर आएगा माइनस का 1। बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, इतना समझ में आया ये? हाँ, तो इसका जीरोज पता चल गया ना हमें क्या कहा था, पी और क्यू निकालने के लिए, तो पी और क्यू कैसे निकला जाए,
भैया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का बी अपॉन में ए होता है कि नहीं होता है? तो अल्फा बराबर क्या आया है? 6 प्लस बीटा बराबर क्या आया है? माइनस का 1। भैया बी बराबर क्या है? ये रहा ना, बी के जगह पे क्या है? पी, पी है ना, बी का वैल्यू क्या है? पी है, माइनस का पी। और ए बराबर ए के जगह पे क्या है? ए के जगह पे 1 है, कुछ नहीं तो इसके आगे क्या है? 1 है। लड़की समझ रही हो ना? तो ये 1, ये और ये गुना हुआ, माइनस का 6 बराबर माइनस का पी, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो पी बराबर 6 किसका आया था? ओहो ओहो हो, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे तो 5 आ जाएगा ना, और इधर माइनस आ जाएगा, नहीं? यानी कि p बराबर माइनस का 5 आया है, p बराबर माइनस 5 आया है, तो बस p का वैल्यू आ गया। अब हमें क्या निकालना था? दूसरा q। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपॉन में a। तो अल्फा बराबर कितना है? 6, और बीटा बराबर माइनस का 1, और c बराबर क्या है? c बराबर, अरे बता, c लास्ट में जितना होता है q, और a बराबर तो 1 है, पुट कर दिया, तो ये आ गया माइनस का 6 बराबर में q का वैल्यू -6 और p का वैल्यू -5। यही निकालना था हमें। बताओ क्या ये ज़्यादा मुश्किल था? हाँ लड़की, कहाँ ध्यान है? ज़्यादा मुश्किल था कहाँ? हाँ बताओ क्या नहीं आया? कहाँ बटा में किया हो? ये अल्फा का वैल्यू 6 आ गया, बीटा बराबर, तो बीटा इसका जीरोज का दोगुना होगा, तो एक जीरोज ये था, दूसरा जीरोज ये है। अल्फा बराबर यहाँ पे 3 था, और बीटा बराबर -1/2 था, दोगुना। फिर से बताता हूँ, रुक जा, सुन। एक जीरोज आया 3, और एक जीरोज आया माइनस का 1/2, है ना? तो जीरोज ऑफ इसका भी 2 जीरोज होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। तो अल्फा निकालने के लिए इसका जीरोज का 2 गुना, तो 2 गुना ऑफ जीरोज कितना था? 3 था उसका, तो 3 पुट कर दिया, और निकल गया ये 6। बीटा तो 2 गुना करना पड़ेगा ना हमें, 2 गुना कर दिया किसके साथ? जीरोज के साथ। तो दूसरा जीरोज क्या था? -1/2 था इसके साथ, और ये कट गया, ये बच गया। समझिए अब? हाँ, 2 से कैसे क्या? क्योंकि ये बोल रहा है ना डबल, जैसे यहाँ पे ये 2 गुना किया ना, वैसे यहाँ पे भी 2 गुना किया, इधर भी तो 2 गुना किया ना मैंने। पहला जीरोज का 2 गुना, और ये दूसरा जीरोज का 2 गुना। तूने निकाल दिया था सुमित ये सवाल का सॉल्व? ऐसा कर रहे थे, 2 गुना करना था ना, तो कर रहे थे। नहीं निकाला था आंसर ना, पी और क्यू का वैल्यू नहीं आ पाया था, है ना? तो समझ में आ गया ये? कोई दिक्कत नहीं है? चलो अगला सवाल पढ़े। मिटा दो इसे, उतारोगे तो उतार लो इसे। चलो नेक्स्ट सवाल देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ठीक है? सॉरी 15, हाँ। फाइंड द जीरोज of px is equal to 2x square minus x minus 6 and verify the relationship between zeros and coefficient, zeros and कोफिशिएंट। ठीक है, बताओ।
अगर अब ये नहीं बता पाओगे तो 10-10 डंडा तय है खाना तुम्हारा, क्योंकि ये सवाल पता नहीं 50 बार आ चुका है, मतलब इस टाइप का। एनसीईआरटी बुक में पहले तो 2.2 में भरा हुआ है क्वेश्चन पहले में, उसके बाद मैंने खुद प्रैक्टिस करवाया है कितना सारा, तो ये होना चाहिए। तू भी खा ले। लेक्चर देखा नहीं भैया, इंटरनेट नहीं था बोल रहा है, नहीं बनाना, छोड़ो ना, पीछे क्या देख रही हो, मुझे क्या पता क्या आएगा, वो तो तुम बताओगे ना, 12 आएगा कि 0 आएगा, तुम मार खाओ बस। एनसीईआरटी का सवाल यानी बना ही नहीं हो, नहीं बना, चलो देखो अब बना देगा, जा। इस सवाल को भी मैं ही बोर्ड पे करवाऊंगा तो क्या फ़ायदा फिर। तो सबसे पहले इसका जीरोज फाइंड करेंगे, है ना। जीरोज फाइंड करने के लिए इक्वल टू में क्या पुट करेंगे, 0 तो पुट कर दे बराबर में, हाँ इतना आ जाएगा। हाँ करो करो। 6 दूनी 12, तो 4 तिया 12 से हो जाएगा, है ना। 4x प्लस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। यही किया था तुमने भी, यही नहीं समझ में आ रहा था कि बीच में क्या लेना है, हाँ नहीं समझ में आ रहा था ये। टू एक्स प्लस 3 बराबर 0 पुट कर देंगे, x माइनस 2 बराबर 0 पुट कर देंगे, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, x बराबर माइनस का 3 अपॉन में 2, है ना, और x बराबर में 2, तो एक जीरोज आया। इसका डाउट है कि बीच में पता कैसे चलेगा, प्लस माइनस करने से वही आएगा। जाओ बैठो बता देता हूँ। देखो मैंने पहले भी बताया था, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, क्या करना है, तो 2x² माइनस गुना में माइनस का 6 तो आ रहा है माइनस का 12x², ठीक है। अब हमारे पास बीच में क्या है, 1x है, क्या है 1x, तो हमें क्या करना है, तुम ये कर लिया करो, ये 12 है ना, 12 का ये कर लो, क्या कर लो, गुणनखंड कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, 2 छिक 12 और 2 तिया 6। अब इनमें से किसी को गुना करो और जोड़ो और घटाओ और बराबर में क्या लाने का कोशिश करो, 1। मैंने इसको और इसको गुना किया तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो रहा है ना, तो 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, या 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, 1। इसको और इसको गुना करो तो 2 दूनी 4, 4 में ये वाला 3 जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि बात बन गया कि 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस का 1 चाहिए, माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस में ये होगा कि ये होगा, कौन होगा माइनस में, माइनस में बड़ा संख्या होगा तभी तो माइनस का 1 आएगा, और छोटा संख्या किस में होगा, प्लस में होगा। तो माइनस का 4 और प्लस का 3 जब घटेगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और 4 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया, तो इस तरीके से पता लगाते हैं। और कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ दिमाग भी लगाना पड़ता है जो नहीं है ठीक है, वो कैसे आएगा दिमाग, क्या प्रैक्टिस से होगा, जब तक तुम घर पे 2-2 3-3 घंटे नहीं पढ़ोगे तब तक नहीं होगा, ठीक है। तो x बराबर -3/2 और x बराबर 2, जीरो जा गया। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन कौन बताएगा, तू बता, पहला रिलेशन कौन सा है, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। सबसे पहले a b c बता दो, a बराबर क्या है, तू ही बता, b बराबर हाँ 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 हाँ, b बराबर -4, हाँ चाहिए मगर थोड़ा सा अब क्या 1, हाँ माइनस का 1, तो जब से बोलने में क्या था, डर लग रहा था। और चल c बराबर माइनस का 6, है ना। पहला रिलेशन कौन सा है, तुम बताओ लड़की, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, ए, है ना। अल्फा बराबर क्या आया है, अब प्लस बीटा बराबर क्या आया है, माइनस, बी बराबर क्या है, -1,
और a बराबर क्या है, बोलो बोलो ना फिर जोर जोर से। यहाँ पे ये दोनों का एलसीएम लिया 2 हो गया, माइनस का 3 प्लस का 4 बराबर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस का 1 बटे में 2, माइनस का 3 प्लस का 4 तो 1 बटे में 2, 1 बटा 2 दोनों तरफ बराबर आ गया। पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या होता है, दूसरा रिलेशन अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपॉन में अल्फा बराबर क्या है, तुम बोलो लड़की तुम, हाँ बीटा बराबर 2, तुम बोलो रागनी, सी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है, सी बराबर क्या है, अब कैसे पता चल गया, अरे आज जब नहीं लिखा था तब ना तुझे पीटता हूँ। बता लड़की होशियार कब बनेगी है भगवान, बन जाना होशियार। ज्ञान बुद्धि दो इन लोगों को, पूजा पाठ नहीं करती है क्या भगवान का कैसे बुद्धि आएगा, जब भी तो लिखा हुआ था सी बराबर 6 और यहां से नहीं, ये रहा समीकरण ए बी सी। अरे आज जाना क्या मैं कमीन करता है मैं कहूँगा मत आओ, नहीं आएगा। चलो सी बराबर क्या है फिर 6 और ए बराबर क्या है 2, पुट कर दे, हाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ऊपर नीचे गुना में है तो माइनस का 3 बचा जा, अच्छा माइनस का 6 है क्या, प्लस का 6 लिखवा दिया लड़के ने, अरे माइनस का ना 6 है, अच्छा तूने माइनस 6 ही बोला था, तो ये है ना, ये कट गया माइनस का 3, देखो बराबर आ गया ना, हो गया रिलेशनशिप वेरीफाई, बोलो हाँ या ना, मिटा दे, उतारोगे, ये क्या उतारोगे, खाली उतार के रखते हो, ऐसा सवाल तो 50 बार करवाया हुआ है। हाँ एक और दूँ, मिटा दिया जाए, चलो मिटा दूँ, अगला सवाल है भाई, ध्यान से सुनिएगा, किस चीज़ से सुनिएगा, हाँ ध्यान से सुनिएगा। चलो अगला सवाल है, इसको मिटाया जाए, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है वेरीफाई, क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर 2, 3 and 12 are the zeros of the polynomial 2x cube minus 11 x square plus 17x minus 6। ये क्वेश्चन 2012-2017 सेट डी में आया हुआ है, बनाओ देखता हूँ कौन बना पाता है। वेरीफाई करना है, कैसे करोगे वेरीफाई, हाँ ये है होशियार लड़का। चलो बोर्ड पे कौन बनाएगा इस सवाल को, जो बोर्ड पे बनाएगा वो बच जाएगा, जो नहीं बना पाएगा वो मार खाएगा। जो नहीं बनाओगे आ जाओ, मैं चेयर यहाँ लगाता हूँ, आराम से मार खाने के लिए आ जाओ, और जो बोर्ड पे बना देगा वो आ जाओ बोर्ड पे बनाने के लिए। कौन है भाई, सब बना दोगे क्या बोर्ड पे, उठा लूँ क्या किसी को भी, हाँ तो आ जाओ जो नहीं बना पाओगे, हाँ क्या भाई सही बात है कि नहीं है, मार लगना चाहिए ना, नहीं बना पाएंगे तो, अरे बोल, वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करोगे, लड़की रागिनी कैसे वेरीफाई करेगी बता, x के स्थान पे 2 रखेंगे, हाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कर तुम करो अपना, तुम्हें भी नहीं आता है ना, आज जबकि करवाया हुआ है सवाल। अरे थप्पड़ मारोगा, वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाओ क्या, इसीलिए तो वीडियो बनता है अब
वो तो मुझे भी पता है कि यूट्यूब पे व्यू तो आना नहीं है, बस ये एक सबूत के तौर पे हो जाता है कि ये सवाल करवाया हो कि नहीं करवाया हो। चलो नहीं होगा, चलो मार खा लो। पहले लड़कियों से शुरुआत करते, लड़की फर्स्ट। कैसे करोगे? हाँ तो क्या करो, सॉल्व करो, क्या होगा? कैसे पता चलेगा ये 2 है कि नहीं है जीरो, बताओ। एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा तो जीरोज होगा, और क्या होगा तो नहीं होगा जीरोज। कट जाएगा, क्या कट के क्या हो जाएगा? जीरो आंसर आ जाएगा तो क्या होगा? जीरोज है या नहीं है? अगर जीरो आया आंसर तो जीरोज है। अब मान लो 5 आ गया, 6 आ गया, 10 आ गया तो क्या कॉमन? तुम्हें याद ही नहीं है कि किस में क्या होना चाहिए, बस तुम तुक्का मार रही हो बचने के लिए। छोड़ो, नहीं पता है ना कि पता है? जल्दी बताओ। इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आना चाहिए। अगर जीरो आया तो क्या होगा? जीरोज हो जाएगा। अब मान लो 15 आ गया तो, अब 20 आ गया तो, हाँ अगर 20 आ गया तो, अब 25 आ गया तो तभी होगा। हाँ तो सही है, करो करो। तुम भी नहीं पता है तुम्हें, मार खाओगी तुम। हाँ होशियार लड़की हो, मत पढ़ो तुम बिल्कुल भी। दीदी के पास डेली 1 घंटा टाइम एक्स्ट्रा दो तुम, अगर होशियार बनना है तो, और नहीं तो फिर मूर्ख रह जाओगी। समझ गए? राम नारायण। 2 का तो निकल गया। मार नहीं खाएगा? तेरे से तो नहीं ना होगा, मार खा लेना। नहीं खाएगा मार। चलो कोई बात नहीं है। 2 है कि नहीं है? 2 है, 3 भी है, और 6 12 है कि नहीं है? रामायण बस क्या क्या पुट किया है एक्स के जगह पे? यहाँ पे हाँ 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54। ठीक है, 3 तिया 9, 11 नमा 99, 99 यहाँ नहीं डालेगा रे, बता। 11 एक्स डाल रखा है तू तो। एक्स के जगह पे 2 नहीं पुट करेगा। गधा है गधा, पीछे से देख लेता है हुलुक बुलुक चीटिंग करके। देखो नहीं होगा, तुम सब मूर्ख हो। 2x³ माइनस 11x² प्लस का 17x माइनस का 6, यही है ना? पूछ रहा है क्या इसका जीरो ये तीनों है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे? चेक करेंगे कि 2 है कि नहीं है ना? तो क्या करेंगे? 2x की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2। तो 2 का क्यूब माइनस में 11, 2 का स्क्वायर प्लस 17, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? 2, अब माइनस का 6। तो 2 गुना में 2 का क्यूब क्या होगा लड़की? 2 पर पावर 3 क्या होगा? पता है तुम्हें? 8 होगा। कि उसने बोली इसलिए बोल दी, पता है? तो 8 माइनस 11 गुना में 2 का पावर 2 क्या होगा? 4 प्लस 17 गुना में 2 माइनस का 6। तो 8 दूनी 16 माइनस 11 चौक 44 प्लस 17 दूनी 34 माइनस का 6। अब क्या होगा? माइनस माइनस को जोड़ दो और प्लस प्लस वाला जोड़ दो। 6 6 12, 3 1 4 1 5 माइनस 6 और 6 6 4। अरे ये तो गड़बड़ हो रहा है। कहाँ पे? 8 दूनी 16 सही किया हूँ मैंने। 11 दूनी 2 दूनी 4, 11 चौक 44, ये भी सही है। और x की जगह पे 2 तो 17 दूनी 34 होगा ना यहाँ पे। और 6 और 4 10 50, और ये भी 44 में 6 जुड़ेगा 50, 50 में से 50 गया, 0 आ गया। जैसे ही 0 आया तो हम क्या कहेंगे? 2 जो है जीरोज है इस पोलिनोमियल का, है ना? तो ये हो गया, है ना? इसमें क्या लिखेंगे? यस इट इज द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल दिस, है ना? अब सेकेंड वाला चेक करेंगे। सेकेंड वाला चेक करेंगे किसके लिए? 3 के लिए। तो 2 और x की जगह पे 3 का क्यूब माइनस 11, x की जगह पे क्या पुट करेंगे?
3, 3 का स्क्वायर प्लस में 17, x की जगह पे 3 माइनस का 6, तो 2 गुना में 3 का 3। अरे तुम लोग मत बोला करो, जिससे पूछो वो बोलो बोलो। 3 का पावर 3 क्या होगा? 3 पर पावर 3 3 पर पावर 3 यानी कि 3 को 3 बार गुना करेंगे, इतना तो इसको भी पता होगा। पता है ना? देख सबसे कमजोर लड़की है ये, इसको भी पता है। बता 3 पर पावर 3 कितना होता है? नहीं पता? हाँ ये बता है, यानी कि तेरे कैटेगरी में ये भी जाएगी। तुझे पता है 3 पर पावर 3 कितना होता है? ये भी बता है, वो बता रही थी, तभी तो कह रहा हूँ ये बता है। तो 3 पर पावर 3 यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। है भगवान, यूट्यूब पे अगर कोई देखेगा भी तो क्या कहेगा कितना मूर्ख बच्चे पढ़ते हैं। अगर बाय द वे किसी ने देखा अनजाने से, ऐसे तो देखता कोई है नहीं, कहेगा है भगवान, कहेगा 3 पर पावर 3 नहीं पता है। बताओ रामना एक बार शकल दिखा दे रामना। क्या 3 गुना 3, 3 पर पावर 3 का मतलब होता है 3 गुना में 3 गुना में 3, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 माइनस 11 गुना में 3 पर पावर 2 क्या होता है? 3 तिया 9 प्लस 17 तिया 17 दूनी 24, 17 तिया 51, अब माइनस का ये वाला 6, 27 दूनी 54 माइनस 11 नमा 99 प्लस 51 माइनस 6, प्लस प्लस जोड़ दो, माइनस माइनस वाला है ना एक साथ, तो 6 4 5 5 5 5 10 105 माइनस 105 हो गया जीरोज। जीरो आया तो इसका मतलब 3 भी इसका जीरोज है। अब किसका चेक कर लेंगे? 12 का। अब किसका चेक करेंगे? 12 का चेक करेंगे। तो ये वाला मिटा दूं। अब देखो, तो 2 गुना में x की जगह पे 12 पुट करेंगे पावर 3 माइनस 11 गुना x की जगह पे 12 पुट करेंगे पावर 2 प्लस 17 गुना x की जगह पे 12 पुट करेंगे माइनस 6। बताओ हाँ या ना? सही है। तो 2 गुना में 12 का पावर 3 क्या हो जाएगा? 12 12 144, 144 गुना में 12, क्योंकि 12 का पावर 3 मतलब 12 गुना में 12 गुना में 12, 12 12 144 गुना में 12, 12 चौक 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 का 8 हासिल बचा 4, 12 चौक 48, 48 और 4 52, 52 का 2 हासिल बचा 5, 12 एकम 12, 12 और 5 17। गुना कर लेना, तुमको गुना तो करना आता ही होगा। तो 17 28 माइनस 12 का पावर 2 11 गुना में 144 प्लस में 17 गुना में 12, 17 गुना में 12 माइनस का 6। ठीक है भाई। अब देखो इसको कर दो, 8 दूनी 16 का 6 हासिल बचा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3। ठीक है, यही आया है। माइनस 11 के साथ किसी भी संख्या को गुना करने का आसान तरीका, 4 का 4, 4 4 8, 4 1 5 और 1। ये ट्रिक बता रखा हो शायद 11 से गुना करने का, नहीं आता है तो अपना नॉर्मल ट्रिक लगा लेना। ठीक है। प्लस में 17 गुना 12 क्या होगा? 12 सत्ते 12 पंचे 12 पंचे 60, 12 छिक 72, 12 सत्ते 84, तो 84 का 4 हासिल बचा 8, 12 एकम 12, 12 और 8 20, तो भैया ये हो गया 20। 204 आ रहा है माइनस का 6। बताओ ना, ये जोड़ घटा गुना भाग करवाना पड़ रहा है तुम लोगों को। हाँ, प्लस प्लस जोड़ लिए तो 4 और ये कितना हो जाएगा? ये तो सही बात कह रहा है, नहीं होगा ये तो। हाँ सच में ही नहीं होगा, देख ले रहा हूँ मैं भी एक बार। इतना हो गया और इसको इससे गुना किया तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। ये तो ठीक है 3400 है और ये 1500 है और ये 1500 और कहाँ ये 3400, ये तो जीरो होगा ही नहीं। ये जीरो नॉट इक्वल टू जीरो है ये। अब जैसे ही ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, इसको सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। अब नॉट इक्वल टू जीरो है तो कह देंगे 12 इज नॉट द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। बस चेक करके बताना था ना,
समझ गए कैसे चेक करके बताया जाता है? हाँ, पहले से भी समझाया हुआ था लेकिन तुम कर ही नहीं रही थी। ठीक है भाई, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 16। और करवा दूँ आज? और करवा दूँ क्या अभी? भाई साहब आज जो है ये 7वां लेक्चर है ना? 7वां लेक्चर है, बताओ 7वां कि 8वां लेक्चर है ये? नहीं मिटाओ। तो भाई ये सब चीज़ें थोड़ा सा तुम लोग घर पे प्रैक्टिस करो यार, मेहनत करो मेरे साथ तुम भी। मैं 1 घंटा लगातार तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम भी 2-3 घंटा मेरे साथ मेहनत कर लो यार। 10वीं का रिजल्ट बना दो कैसे भी बढ़िया, है ना? पता नहीं इस बार का रिजल्ट कैसा आएगा, तुम लोगों का कैसा आएगा अब ये देखना है। अब बताओ, वो देखो 10वीं की लड़की है, कितना होशियार है वो। क्या नाम है उसका? राखी? प्रियांशु कहाँ है? क्या हुआ? टाइम हो गया क्या? इनके सर गाँव गए। कल से ही मैं पढ़ा रहा हूँ। हो गया क्या? मिटा दूँ क्या इसे? मिटा दे क्या? चलो भाई मिटाते हैं, मिटा दे। उतार लो, आराम आराम से उतारो। 1 घंटा में मात्र 3 सवाल किए हैं, शर्म करो शर्म। ये लोग उतारने लगते हैं क्या? अरे उतारने लगते वही चीज, उतारने तो लगते वो तो चलो ठीक है, उतारने लगते। इन्हें आता ही नहीं है, हर एक सवाल खुद करना पड़ता है। बोर्ड पे देता सवाल, तुम कहते सर बन जाएगा, तब ना मजा आता है पढ़ाने में। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि रीजन क्या है, क्यों नहीं बन पा रहा है। एक्स्ट्रा टाइम मेरे से लो, मैं देने के लिए रेडी हूँ। नहीं समझ में आ रहा है पूछो, बताने के लिए रेडी हूँ। मेन रीजन मैं 100 का सीधा बात बताऊँ क्यों नहीं तुम लोग बना पा रहे हो। नहीं बनाने का कारण है कि तुम लोग पढ़ते ही नहीं हो। क्या नहीं पढ़ते भैया? घर पे तुम्हें 3 से 4 घंटा मैथ पढ़ना चाहिए। नहीं बन रहा है तो यहाँ आकर के पढ़ना चाहिए। 2 बजे का कोचिंग है, तुम 12 बजे आ जाओ, यहाँ 11 बजे आ जाओ। यहाँ पे दीदी रहती है ना बैठी हुई, साथ में बैठ के बनाओ एक एक सवाल। एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो गया, दोबारा बनाओ उसी सवाल को। जो क्वेश्चन भेज दिया, जो सवाल बना चुके हैं हम, उसी सवाल को 3-3 बार बनाओ, तब ना मजा आएगा कि हाँ देखो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। एक तो तुम कमजोर पढ़ने में, ऊपर से मेहनत भी नहीं करते हो, तो कहां से बनेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हाँ है तेज, दिमाग का तेज। सबका लगता है कि दिमाग घुटना में है, सही कहते हैं भगवान। तुम लोग कहते हो ना, कौन कहता है दिमाग घुटना में है? लड़कियों का, ये दोनों भी लड़की है। अब इनका भी एक तो पूरा 9th पढ़ा है, ये पूरा 9th क्लास पढ़ा ना। चाहता तो ये अपना बेसिक ठीक कर सकता था, लेकिन ना, हमें तो करना ही नहीं है बेसिक ठीक। हमें तो अपना दिमाग यहाँ ना रख करके यहीं रखना है। क्या करें? लड़की लोग क्या, इसको ना बुरा लगना चाहिए कि मेरे को कह रहे घुटना में दिमाग है। तेरे को भी लग रहा है बुरा? ये तो जानबूझ के तो मौज ले ही रहा था। 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में छोटा छोटा बच्चा के साथ खेलता था, यहाँ पे पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था बाहर। अब हो रहा होगा पछतावा कि एक भी सवाल नहीं बन पा रहा है। मत कर, मेरे को क्या है, अपना फेल हो जाइयो 10वीं के बोर्ड में। बहन टॉपर निकली, 96%, मैथ में 98 लेके आई है। और एक ये होगा जो फेल होके दिखाएगा, देखो 11वीं में भी शायद वो टॉपर निकली ना अभी अपने स्कूल में, फर्स्ट। तो ये क्या आया, तू क्या आया? कुछ नहीं। तो भाई क्या कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मौज लो। बस मेरे को गुस्सा आ जाता है ना कि तुम लोग बना नहीं पा रहे हो। भाई मैं क्या करूं, तुम लोग बताओ कि भाई हाँ सर ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाओ, ये नहीं ये चीज़ बताओ, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूँगा, है ना। तो अब नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो। 100 का सीधा बात, मेहनत नहीं कर रहे हो। मैंने कहा ना तुम्हें कि एक ही सवाल जो मैंने यहाँ करवा दिया, इसी सवाल को घर पे जाके 5 बार बनाओ ना। सो तो बनाओगी नहीं। चलो मिटा दे, और बनाओगे? 1-2 सवाल और दूं क्या?
भाई मेरे तरफ से आज तो ये लेक्चर हो गया, आज ख़त्म हो गया, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मुझे करवाना था मैंने अपने भर करवा दिया है। कुछ और सवाल है ऐसे मेरे पास, अभी टोटल मेरे पास है 33-34 सवाल है टोटल, है ना। लेकिन क्या 34, सारा सवाल तो एक जैसा ही है, कुछ अलग रहता है तब ना। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है, नहीं बना पाओगे। सम ऑफ जीरोज 21 नंबर सवाल ऐसा ही है। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, वही वाला आ गया, नहीं बना लोगे। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशन, फिर से वही सवाल। 24 नंबर सवाल, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना। ये एक नया सवाल है, ये कर लो। क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल 6y स्क्वायर माइनस में 7y प्लस का 2, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 में अल्फा एंड 1 में बीटा। ये सवाल नया है, अब दिमाग तुमसे तो लगाया नहीं जाएगा, नया ये भी नहीं है। अगर देखा जाए तो सारा कॉन्सेप्ट बता रखा हूं मैं तुम्हें, बस तुम्हारा दिमाग काम करेगा तो बना पाओगे, नहीं काम करेगा तो नहीं बना पाओगे। और जहां तक की उम्मीद है कि दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि तुम लोग क्या हो तुम लोग मूर्ख नहीं, बता क्या हो, क्या है मनुष्य है। कहाँ से, कौन कहा मनुष्य है तू, बता हो तुम लोग जानवर नहीं बनेगा ना, बन जाएगा, बन गया तो इंसान, नहीं बने तो बता। देख भाई टाइम ज़्यादा नहीं है तो कृपया करके टाइम बर्बाद ना करें। एक तो ऐसे ही हम लोगों ने 4 सवाल बनाया है 1 घंटे में। अब मैं सवाल देता, सॉल्व करते जाता तो उससे भी मज़ा नहीं आता, है ना। अब आज दे रहा हूँ घर का काम और नहीं बना के लाए कल तो होगा धूम चौवल पिटाई। लेकिन क्या करूँ, पीटने में भी मन नहीं लगता है। देखो भाई रहने दो, हो गया, छोड़ दो। इतना का जीरोज है अल्फा एंड बीटा। क्या कह रहा है, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना। इसका जीरोज अल्फा बीटा है। वो पोलिनोमियल बताओ जिसका जीरोज 1 अल्फा एंड 1 बीटा है। तो पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पोलिनोमियल पता करने का फॉर्मूला बताया था मैंने एक। रामनारायण बता, तो रामनारायण बता। अरे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में अल्फा प्लस बीटा, एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्या दे रखा है, अल्फा की जगह पे 1 में अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 में बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की जगह पे 1 में अल्फा और बीटा की जगह पे 1 में बीटा, है ना। तो भैया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा ये। हाँ कैसे, दोनों का एलसीएम लिया अल्फा बीटा, नीचे वाले का एलसीएम लिया अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा खत्म हो गया, बीटा आ गया ऊपर, और इधर बीटा से बीटा खत्म हो गया, अल्फा आ गया ऊपर। समझे, एलसीएम लेना आता है, नहीं तो देख ले, बता देता हूँ यहाँ पे। 1 में अल्फा प्लस में 1 में बीटा। तो भैया
अल्फा और बीटा दोनों को गुना कर दे, दोनों का एलसीएम आ गया। अल्फा से अल्फा खत्म, बचा क्या बीटा, यहाँ आ गया, प्लस था तो प्लस, बीटा से बीटा खत्म हो गया, बचा क्या अल्फा, तो अल्फा यहाँ आ गया। तो बीटा प्लस अल्फा था तो मैंने इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा, समझे। इंटू में एक्स प्लस में 1 गुना 1 1 अल्फा गुना बीटा अल्फा बीटा, बोलो समझे कि नहीं समझे। अब बताओ भैया यहां कर दूं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कहां से आएगा, अल्फा और बीटा को ऐड करेंगे ना, अल्फा प्लस बीटा यहां से आ जाएगा ना, कैसे, ये अल्फा है 2 और बीटा है -3/2। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आएगा, माइनस बी अपॉन में ए। तो अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो यहां से पता कर लो ए बराबर क्या है, ए बराबर ये वाला 6, बी बराबर ये वाला माइनस का 7 और सी बराबर ये वाला 2। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं यहां से, माइनस बी बराबर क्या आया है माइनस का 7, ए बराबर 6, तो 7 बटा में 6, अल्फा प्लस बीटा क्या आया है, गलत आ गया था। और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी अपॉन में ए, तो सी बराबर क्या है 2 और ए बराबर क्या है 6, 2 एकम 2 2 6, 1 बटा में 3 आ गया अल्फा इंटू बीटा, है ना। पुट कर दो वहां पे बस, अल्फा प्लस बीटा आया है 7 बटा में 6 बटा में अल्फा इंटू बीटा आया है 3 एक्स प्लस 1 बटा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या आया है, अल्फा इंटू बीटा क्या आया है 1 बटा 3 है ना, यहाँ पे देखो 3 पुट कर दिया, 1 बटा 3 यहाँ पे भी, अल्फा इंटू बीटा 1 और बटे में 1 बटा 3 है ना, समझे तुम। और सॉल्व नहीं होगा अभी, इतना समझ में आया पहले। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 बटा में 6 और नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे 3 बटा 1 इंटू में एक्स प्लस में 1 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 3 बटा में, पता है ये बात, भाग में होता है तो गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाता है। एक्स स्क्वायर माइनस 7 तिया 21 और 6 कम 6 एक्स प्लस में 3 कम 3, ये आया। अब क्या करेंगे, अब 6 को हटाने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 21x और 6 का 18 बराबर में 0 पुट करके 6 को उधर भेज देंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास 6x स्क्वायर माइनस में 21x प्लस में 18, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा आंसर, है ना। फिर से बता दूं क्या, नहीं समझ में आया। ये सी अपोन में ए अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, सी क्या है और ए क्या है, 2 एकम 2 2 तिया 6, और फिर वहां पे पुट कर दिया है ना, तो इस तरीके से निकलता है। अब जैसे हमारे पास क्या आया 6x स्क्वायर माइनस में 21x प्लस में 18 है ना, इसमें से अगर कॉमन लेना चाहे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, 3 देखो सब में कॉमन है, तो 3 कॉमन को अगर मैं बाहर निकालना चाहूँ तो 3 कॉमन बाहर निकलेगा तो 2x स्क्वायर माइनस में 7 या 21 x और प्लस में 6 का 18 इक्वल टू 0, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, ये हमारा बहुपद बना, है ना। अगर नहीं समझ में आए मैं दोबारा से समझा दूंगा, इससे पहले से उतार लो, फिर एक बार और इसी सवाल को समझाता हूँ और एक ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, क्योंकि इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आता है, और जब ऑब्जेक्टिव में आता है तो हमें ट्रिक से काम करना होता है, इतना लंबा नहीं सॉल्व करते, तब देखा और आंसर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, पहले उतारो इसे तुम। हाँ हाँ टाइम हो गया, मेरे को पता है, आधा घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। देखा देखा ना, देखा ना, हाँ तब तो कहता हूँ क्या क्या ये पढ़ेगा। छुट्टी अभी कह दूंगा, छुट्टी लिख रहा है ना, लिखना छोड़ के भागेगा कि भागो छुट्टी, पता नहीं लगता है कि कोई बाहर इंतजार कर रहा होता है, भाग जाएगा। भगवान
तुझे कहा था ना लेक्चर देख, एक एक चीज़ को समझ, लेकिन नहीं समझ रहा है। हाँ, तू एक लेक्चर समझा तब तक 2 लेक्चर अपलोड हो गया यूट्यूब पे। डे 1 से स्टार्ट कर, एक घंटे का इतना सिर्फ। एक घंटे का, वही ना मैंने कहा था, एक दिन में 2 लेक्चर देख तू, तो हमें पकड़ लेगा। अब एक दिन में 1 लेक्चर देखेगा तो थोड़ी हमें पकड़ पाएगा। वो तो शुक्र मना कि भाई हम प्रीवियस वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, और जहाँ वहाँ जाओगे जहाँ पे मतलब कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं है, जैसे हम ही लोग पहले रिकॉर्डिंग नहीं देते थे तो क्या होता था, बच्चे आए सर दोबारा से करवाओ, दोबारा से कैसे करवाऊँ, इतने सारे बच्चे हैं जो पॉलिनोमियल पे, मैं फिर से रियल नंबर पढ़ाऊँ। तो क्या कहते थे बच्चे को ठगने के लिए, टेंशन मत लो दोबारा करवाओगे वो चैप्टर। बच्चा भी कहता था हाँ सर दोबारा करवाएंगे ना। वो तो मुझे पता है ना कि सर कैसे दोबारा करवाएंगे, टाइम बीतता चला जा रहा है। और जब दोबारा करवाते थे तो होशियार बच्चा सर बन जाएगा सवाल, क्योंकि उसने पहले से पढ़ रखा है। अब उस जगह पे जो कमज़ोर बच्चा होता है वो कमज़ोर का कमज़ोर ही रह जाता है ना। तो इसीलिए मिटाओ इसे। अब देखो फिर से एक बार और इसे बढ़िया से समझाता हूं मैं तुम लोगों को। देखो इसमें कह रहा था कि अल्फा बीटा इसका जीरोज है, तो वो वाला पोलिनोमियल बताओ, वो बहुपद बताओ जिसका जीरोज क्या हो, 1 में अल्फा और 1 में बीटा। तो इस केस में तुम्हें क्या करना चाहिए, ये जो पोलिनोमियल है ना इसका अल्फा बीटा दे रखा है, तो तू सम ऑफ जीरोज निकाल लो। क्या निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लो। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन में ए, यहाँ से निकाल लोगे। क्या निकालोगे, माइनस बी बराबर क्या है, माइनस का 7, और ए बराबर क्या है 6। ये पता चल पा रहा है कि नहीं, अभी तक मेरे को ऐसा लगता है ना ए और बी अभी तक बच्चों को नहीं पता चल पा रहा है। पता चल रहा है तुम्हें? तो ये हो गया 7/6 आ गया ये, नहीं। और अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लो तुम, सी अपॉन में ए, तो सी बराबर क्या है और ए बराबर क्या है 6, कट गया 1/3। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ये एक ऐसा पोलिनोमियल निकालना है जिसका जीरोज इतना और इतना है। तो पोलिनोमियल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए। और फॉर्मूला में क्या है, सम ऑफ जीरोज हमारे पास होना चाहिए एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो होना चाहिए। तो पहले सम ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरो क्या है, 1 अपॉन में अल्फा प्लस में 1 अपॉन में बीटा, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, है ना। तो भैया 1 अपॉन में अल्फा 1 अपॉन में बीटा, दोनों को जोड़े तो ये आया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस का 7/6, हाँ 7/6 बटे में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया है 1/3 पुट कर दिया, यानी कि 7/6 भाग हो रहा है किससे, 1/3 से। तो भाग को बदल दिए गुना में, और नीचे वाला कर दिए ऊपर और ऊपर वाला कर दिए नीचे, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 7/2 आ गया। दूसरा सम ऑफ जीरोज निकल गया हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेते हैं। 1/अल्फा गुना में 1/बीटा, तो 1/अल्फा इंटू में बीटा आ गया, ऊपर ऊपर गुना नीचे नीचे गुना, है ना। तो 1 में अल्फा बीटा बराबर क्या आया है, अल्फा इंटू बीटा 1/3, तो ये 1/3 हो गया, यानी कि 1 को भाग दे रहा है, 1/3 भाग दे रहा है, यानी कि 1 भाग को गुना में बदल दिया, 3/1, यानी कि 3 एकम 3 है ना। तो ये हो गया। तो हमें पोलिनोमियल पता करने के लिए सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो होना चाहिए। तो सम ऑफ जीरो ये निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये निकाल लिया, फॉर्मूला पे क्या कर देंगे पुट। तो पोलिनोमियल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो भैया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग क्या आया हमारे पास 7/2, x प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या आया, है ना 3 आया। अब भैया अब इसको क्या कर देंगे, 2 है इसके नीचे 2, इसके नीचे 1, इसके नीचे 1, एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2x² माइनस में 7x, अब प्लस का 3 दूनी 6 बराबर 0 करके 2 को उधर भेज देंगे। तो आंसर क्या आया हमारे पास, 2x² माइनस का 7x प्लस का 6। तो इस तरीके से भी कर सकते हो कि पहले निकाल करके बाद में पुट कर देना, या फिर उस तरीके से भी कर सकते हो, डिपेंड करता है तुम्हारा आंसर सेम आ रहा है अलग अलग। हाँ अरे बता अलग अलग नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी तो कॉमन लिया हूँ मैंने, 3 कॉमन लिया था,
वाह। में 3 कॉमन मिल रहा है। 3 कॉमन नहीं लिया था, वहां पे भी तो 3 कॉमन लिया, कह रहा अलग अलग आंसर आ रहा है। दैट सेम आंसर है। तो देखो ये आया। अब जरा गौर से देखो एक चीज को, जो मैं तुम्हें ट्रिक बताने वाला था। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में देता और टिक मारने वाले में देता तो क्या हम इतना करते? हम इतना नहीं करते। तो क्या करते भैया, जरा गौर से देखो। 6y² - 7x + 2 है ना, और यहां आया है 2x² - 7x प्लस का 6। भैया कभी भी उल्टा आ गया इसका, बस पकड़ लिया तूने। देखो 6 यहां चला गया और ये 2 यहां आ गया, बाकी सब कुछ क्या है? सेम टू सेम है। बस यही करना है तुम्हें। अगर मैंने कहा कि अल्फा बीटा जीरोज है किसका? 2x² प्लस में 5x प्लस में 6 ऐसे दे करके, तो कहा वो पोलिनोमियल बताओ जिसका जीरोज 1/अल्फा एंड 1/बीटा है। तो क्या करोगे? उल्टा कर दोगे। 6x² प्लस का 5x प्लस का 2। भैया ये आंसर हो गया। मतलब C बन जाएगा A और A बन जाएगा ट्रिक। सीधा टिक मार के आना, इतना नहीं करना है। फिर अगर 2 नंबर या 3 नंबर में आए तो ये करना है, अदरवाइज ये करना है ना। अब भैया अगर यहां माइनस होता तो क्या? तो माइनस के साथ आ गया था। माइनस का 6x² हो गया। हाँ, फिर बाद में माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या आता? माइनस। अब माइनस ले लेते कॉमन, तो माइनस कॉमन लेते तो 6x², ये माइनस का 5x और ये प्लस है तो माइनस का 2x, और इस माइनस को 0 को उधर भेज देते तो खत्म हो जाता। तो आंसर क्या आता? ये वाला है ना। तो ये चीज ध्यान में रखोगे कि भूल जाओगे, फिर कहोगे भैया कब बताए थे आप। हाँ, याद नहीं ना रहेगा, पेपर में आएगा तब याद नहीं रहेगा, तब भूल जाओगे। मजा आया? पढ़ने में मजा आ रहा है भैया? तो देखो तुम्हारे पास 20 ऑब्जेक्टिव होगा और उसको मारना होगा टिक। अब इस बार वाले में थोड़ा सा मैथ में क्या प्रॉब्लम था कि गौतम सर जो पढ़ा रहे थे बच्चों को यही सब चीज़ नहीं बता रहे थे। वो लंबा तरीका बता दिए। अब ऑब्जेक्टिव में आ जाता था ये क्वेश्चन PYQ में, अब उसको सॉल्व करने में लगा हुआ है सब। और नंबर कितना आ रहा है? 40, 45, 80 में से 35 पास होने पे आफत। रीजन क्या? ट्रिक नहीं पता था। तो भैया बहुत जगह पे मैं तुम्हें ये सारा चीज़ बताता रहूँगा कि भैया कैसे तुम टिक मारने वाले को सेकंड में कर सकते। अब बताओ इसमें टाइम लगेगा क्या? देखोगे अल्फा बीटा जीरोज है, 1/अल्फा 1/बीटा वाला पूछ रहा है पोलिनोमियल, आगे पीछे चेंज कर दिया आंसर आ गया। अरे तो इसको उतारेगा नहीं, कहीं लिखेगा नहीं, याद हो गया, छप गया क्या दिमाग में? कल पूछूंगा, परसों पूछूंगा, या फिर 1 हफ्ता बाद पूछूंगा। और नहीं बता पाओगे तो सर फोड़ूंगा। आकाश आजा, कैमरा में देख के बोल हाँ सर फोड़ देना। सर आजा, चलो। तो भाई आज के क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय। देख 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 कितना जल्दी कॉपी इसका क्या मैं बोलूं, कॉपी मोड़ करके भागने के। अरे क्या करेगा घर पे जाके? बोल ना भैया मैं अभी आधा घंटा और बैठ के पढ़ूंगा। आप ना छुट्टी दे दिए हो। अब मेरा बोलने का देरी होता है कि आज की क्लास इतना ही हो, कॉपी वॉपी मोड़ के एकदम तैयार हो जाता है। अब सबसे पहले मैं भागूंगा। अरे बाहर लड्डू बट रहा है। फिर बताओ। अच्छा हॉकी खेलने जाता है? अरे हॉकी खेलने जाता है ना? डेली जाता है? कभी कभी जाता है। मज्जा मतलब इसका खौफ है ना? मारता उड़ता है क्या? डरता है क्या इससे? फिर कौन डरता है? ये तेरे से डरता है? ये भी नहीं डरता तेरे से? हाँ, कौन डरता है तेरे से? कोई नहीं डरता है। तू इससे डरता है? हाँ, नहीं तू भी नहीं डरता। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, जाओ। चुप हो गया था, ऐसे बोल देता।